हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन आई एम योर्स पार्ट 9। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। और आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ते ही रोते हुए कमरे में आता है और बेड पर बैठकर अपने टॉय को हक कर रोने लगता है। तायोंग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि तायोंग ने आज पहली बार तेही पर हाथ उठाया था। तायोंग अपना गिल्टी फेस लेकर बेडरूम में आता है और तेही बेड पर रो रहा था। तेही को रोता हुआ देखकर तायोंग का हार्ट ब्रोकन हो जाता है। तायोंग अपने शेकिंग लेग के साथ तेही के पास आता है और बड़े ही प्यार से बेड पर बैठ जाता है। तेही काफ़ी ज़्यादा हार्डली क्राइंग कर रहा था। तायोंग तेही के पास आता है और अपना हाथ तेही की टाइनी बैग पर रखकर कहता है, बेबी मुझे माफ़ कर दो, अप्पा आगे से ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़, आई एम सॉरी। तेही तायोंग का हाथ जैकर कर देता है और अपनी हर्ट ट्यून में कहता है, आप बहुत बुरे हो, आप मुझसे किसी से भी बात करने नहीं दे रहे हैं, आप तो मुझे अप्पा के पास भी नहीं लेकर जा रहे। अगर अप्पा होते तो आपको बहुत डांटते क्योंकि आपने मुझ पर हाथ उठाया। अप्पा हमारे साथ थे तो हम कितने ज़्यादा खुश थे, आप कभी मुझे डांटते नहीं थे, और जब अप्पा आप नहीं हैं आप तो मुझे मारने भी लगे हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। तेही की ये बात सुनकर तायोंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और तायोंग की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तायोंग तेही के पास आता है और तेही को हक कर रोने लगता है और अपना एक हाथ बड़े ही प्यार से तेही के बालों में रखकर कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, अप्पा आपको जल्दी ही मिलने आ जाएंगे और अम्मा प्रॉमिस करती है कि वो आज के बाद आपको कभी नहीं डांटेगी और ना ही आप पर हाथ उठाएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना बेबी, उस अंकल से दूर रहना, वो अच्छे नहीं हैं, तो आप क्यों बार बार उनके पास जाते हो और बार बार अम्मा को हर्ट करते हैं। तेही अपनी टीयरी आइज़ के साथ तियों की तरफ देखकर कहता है, वो बहुत अच्छे अंकल है, वो मेरे लिए टॉयज़ भी लेकर आए थे और मुझे चॉकलेट भी दी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो बुरे हैं और मुझे उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप क्यों उन्हें भी हमेशा डांटते रहते हो और उन्हें भी हमेशा मारते रहते हो। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? हाँ, और आप ही ने तो कहा था कि किसी को डांटना या मारना गलत बात है, तो आप क्यों उस बेचारे अंकल को हमेशा डांटते रहते हो। अगर अप्पा यहाँ होते तो आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डांटते। तायोंग बड़े ही प्यार से तेही का फेस होल्ड करता है और तेही से कहता है, बेबी प्रॉमिस करो कि तुम उन अंकल से कभी बात नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं बेबी, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। लेकिन तेही तायोंग की गोद में से उतर जाता है और बेड पर बैठकर कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो, पहले आप अप्पा को यहाँ पर लेकर आओ, तभी मैं आपसे बात करूँगा। ये कहकर तेही अपने टॉय को लेकर बेड पर बैठ जाता है। तेही को देखकर तायोंग अपने मन में कहता है, मैं क्या करूँ बेबी, मैं कहाँ से तुम्हारे अप्पा को लेकर आऊँ, वो तो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं और मैं तो तुमसे कह भी नहीं सकता कि तुम्हारे अप्पा तुमसे मिलने के लिए अब कभी नहीं आ सकते। मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा थी, और तुम भी मुझे हर्ट करते रहते हो, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं क्या करूँ। अगर उस जोंगकुक ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया तो मैं तो अकेला मर जाऊंगा। उसका मॉन्स्टर साइड सिर्फ मैंने ही देखा है कि वो कितना ज़्यादा बुरा है, वो किसी को भी अपने मतलब के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकता है, इसलिए मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम कभी भी उसके पास जाओ। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और तेही के पास आकर कहता है, अम्मा तुमसे प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही तुमको तुम्हारे अप्पा से मिला देगी, आप प्लीज़ रोना बंद करो बेबी, तुम्हें पता है अम्मा तुम्हारी आँखों में आंसू कभी भी नहीं देख सकती।
तेही तियोंग की तरफ देखकर कहता है, आप हमेशा ऐसे ही कहती हो, लेकिन कभी भी अप्पा को नहीं लाती। आप जब अप्पा को ला लोगी तभी मुझसे बात करना। ये कहकर तेही बेड पर लेट जाता है। अपने बेबी की ऐसी हालत देखकर तियोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग अपनी लोअर लिप को बाइट करता है और तेही की बैक को हक कर कर सो जाता है। तायोंग काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हो चुका था। तेही को संभालना दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था तायोंग के लिए, और तेही भी काफ़ी ज़्यादा सैड था तायोंग के ऐसे बिहेवियर से। नेक्स्ट मॉर्निंग तायोंग सोफे पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी तियोंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और कॉल रिसीव कर कर कहता है, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से डॉक्टर तायोंग से कहता है, ओ, क्या मैं मिस्टर किम तायोंग से बात कर रहा हूँ? डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, जी, मैं किम तायोंग ही बोल रहा हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? डॉक्टर डीप ब्रेथ लेते हैं और तायोंग से कहते हैं, सर, आपके हस्बैंड की नेक्स्ट मंथ कार एक्सीडेंट में जो मौत हुई थी उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, तो आपको वो हॉस्पिटल से आकर ले जाना होगा। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग को अपने दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और तायोंग को जैक्सन की याद भी आ जाती है। तायोंग अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, क्या मुझे अभी आना पड़ेगा? डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहता है, जी, आपको अभी आना पड़ेगा क्योंकि एक एक्सीडेंट केस था और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आकर अपने हस्बैंड की रिपोर्ट लेकर जाइए। तायोंग अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तायोंग कॉल कट कर देता है। तायोंग कॉल कट कर कर डीप ब्रेथ लेता है और तेही की तरफ देखने लगता है, जो कि लिविंग रूम में ही खेल रहा था। तायोंग तेही के पास आता है और तेही के पास आकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तायोंग अपना एक हाथ तेही की बैक पर रखकर कहता है, बेबी, अम्मा अभी आती है, तुम प्लीज़ यही रहना और कहीं मत जाना। तेही तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? आपके अप्पा से मिलने जा रहे हो? अगर आप अप्पा से मिलने जा रहे हो तो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और तेही से कहता है, नहीं, मैं अप्पा से मिलने नहीं जा रहा हूँ, मुझे दरअसल और कुछ काम है, तो मैं कुछ देर में वापस आ जाऊँगा। तो उस अंकल से बिल्कुल भी बात मत करना और यही रहना। अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर दिए हैं और वो बेडरूम में ही हैं, तो प्लीज़ उनको खा लेना। तायोंग की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगता है। तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और तेही के फोरहेड पर किस कर कर अपना बैग लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। तेही अभी भी तायोंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। तेही अपने टॉयज़ के साथ लिविंग रूम में खेल ही रहा था कि तभी सीढ़ियों से नीचे उतरकर वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक अपने ऑफिस के लिए जाने ही वाला था, लेकिन तेही जंगकुक को देखकर भागकर उसके पास आता है और अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, अंकल, आप कैसे हो? तेही को देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और जंगकुक बस तेही के पास आने ही वाला था कि तभी जंगकुक के कदम मानो रुक से जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि तायोंग फिर से तेही को ही हर्ट करेगा अगर जंगकुक तेही के पास गया। तेही जंगकुक के पास आता है और अपने क्यूट ट्यून में कहता है, आप कहाँ जा रहे हो? आप बाहर जा रहे हो तो क्या मुझे भी बाहर लेकर जाओगे? मुझे आइसक्रीम खानी है। जंगकुक तेही की तरफ देखकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, देखो, मुझसे बात मत करो। अगर तुमने मुझसे बात की तो तुम्हारी अम्मा फिर से तुम्हें डांटेगी और तुम्हें हर्ट करेगी। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और अपना हेड नीचे कर कर कहता है, आप भी बहुत ज़्यादा बुरे हो। एक तो मेरे अप्पा भी यहाँ पर नहीं हैं। अगर मेरे अप्पा यहाँ होते तो वो मुझे ज़रूर आइसक्रीम खिलाने ले जाते और मेरे साथ खेलते भी। अम्मा भी नहीं है, वो भी बाहर गई है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता।
मुझसे कोई बात भी नहीं करना चाहता। तेही की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक के दिल में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक तेही को ये बताना चाहता था कि उसका रियल फादर और कोई नहीं जंगकुक है, लेकिन जंगकुक ये सब किस मुंह से तेही को बताए, जंगकुक को तो समझ में नहीं आ रहा था। तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अम्मा भी बाहर जा चुकी है, आप भी बाहर चले जाओ, मैं इस घर में अकेला ही रहूँगा। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तेही की तरफ देखकर कहता है, हाँ, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अम्मा अभी अभी गई है, उन्होंने मुझसे ये कहा कि उन्हें कोई ज़रूरी काम है और वो कुछ देर बाद आ जाएगी, और आप भी अब घर से बाहर चले जाओगे तो मैं इतने घर में अकेला ही रहूँगा। अगर मेरे अप्पा होते तो हम दोनों घूमने के लिए जाते। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक अपने मन में कहता है, तायोंग इस वक्त कहाँ गया होगा, और तेही को घर में अकेला छोड़कर वो तेही को साथ भी लेकर जा सकता था। तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आपको जाना है तो जाओ, मैं इस बड़े से घर में अकेला रह लूँगा। जंगकुक तेही की तरफ देखकर स्माइल करता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जंगकुक तेही का फेस बड़े ही प्यार से होल्ड कर कर कहता है, मुझे बोलो तुम्हें कहाँ लेकर जाना है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही के फेस पर एक बड़ी सी बनी स्माइल आ जाती है और तेही अपने टाइनी हैंड से जंगकुक का फेस होल्ड कर कर कहता है, सच में अंकल आप मुझे लेकर जाओगे, अगर अम्मा आपको डांटेगी तो? जंगकुक तेही को खुश देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तेही से कहता है, अगर तुम्हारी अम्मा मुझे डांटेगी तो मैं सुन लूँगा और तुम्हारा नाम भी नहीं बोलूँगा। अब जल्दी जल्दी बोलो तुम्हें कहाँ जाना है। तेही अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे ना पार्क में जाना है और वहाँ पर आइसक्रीम भी खानी है, क्या आप मुझे वहाँ पर लेके चलोगे प्लीज़? तेही की इतनी क्यूट हरकतें देखकर जंगकुक चकल करता है और तेही से कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा। ये कहकर जंगकुक तेही को अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी कार में लेकर जाने लगता है। तेही अपना एक हाथ जंगकुक की नेक पर रखता है और जंगकुक से कहता है, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो अंकल, बिल्कुल मेरे अब्बा के जैसे। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक का हार्ट मानो जैसे स्किप हो जाता है और जंगकुक तेही का फेस होल्ड कर कर कहता है, नहीं बेबी, मैं तुम्हारे अब्बा जितना अच्छा नहीं हूँ, वो बहुत अच्छे थे, मैं तो एक बहुत बुरा इंसान हूँ। तेही जंगकुक के चीक्स पर किस कर लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं आप तो बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और तेही को लेकर अपनी कार में आ जाता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली तेही को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। तेही काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो कई दिनों बाद आज घूमने जा रहा था। तेही पूरे कार में बस उछलने लगता है और तेही को इतना खुश देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक अपने मन में तेही को देखकर कहता है, बस मेरे बेबी तुम ऐसे ही खुश रहो, मैं तुम्हें जब इतना खुश देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गलतियों की सज़ा तुम्हें कभी भी ना मिले और तुम हमेशा इसी तरीके से खुश रहो। ये कहकर जंगकुक कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तेही को लेकर एक बड़े से गार्डन में पहुंच जाता है। गार्डन बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ब्यूटीफुल था और जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे थे। इतने बड़े गार्डन को देखकर तेही इधर उधर भागने लगता है। तेही को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तेही से कहता है, ज़्यादा मत भागो वरना तुम गिर जाओगे। तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ये कहकर तेही बच्चों के साथ खेलने लगता है। तेही को खुश देखकर जंगकुक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक बेंच पर बैठकर तेही को देखने लगता है। तभी जंगकुक स्काई की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन तुम चिंता मत करो, मैं तेही का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा करूँगा। मैं मानता हूँ कि तुम तेही से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे,
इसलिए तुमने बिना किसी मतलब के ही और ताइयों का ख्याल इतने सालों तक रखा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने एक फ़ादर होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाऊंगा, चाहे इसके बदले तायंग मुझे कुछ भी कहे। ये कहकर जंगकुक तेही को देखने लगता है। तभी तेही की नज़र एक आइसक्रीम ट्रक पर पड़ती है। आइसक्रीम को देखकर तेही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के पास भागकर आता है। तेही हांफते हुए जंगकुक से कहता है, अंकल वो देखो आइसक्रीम, मैं अभी हम दोनों के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर तेही उस आइसक्रीम ट्रक के पास भागने लगता है। तेही को इतना खुश देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बेंच पर से खड़ा होता है और अपना कोट फिक्स कर कर कहता है, तेही भागो मत, मैं आ रहा हूँ वो बेबी, तुम गिर जाओगे। ये कहकर जंगकुक भी तेही के पीछे भागने लगता है। तेही भागते भागते मिडल ऑफ रोड आ जाता है। तेही बिल्कुल रोड के मिडल में खड़ा हुआ था और जंगकुक भी तेही के पीछे बस आ ही रहा था। लेकिन अचानक से एक ट्रक तेही के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और तेही को बस हिट करने ही वाला था। जंगकुक उस ट्रक को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फुल स्पीड में भागने लगता है। जंगकुक चिल्लाकर तेही को कहता है, तेही बेबी वहाँ से हटो, वहाँ पर ट्रक आ रहा है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा शोर था, इसलिए तेही को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ट्रक बस तेही को हिट करने ही वाला था कि तभी जंगकुक तेही को आकर होल्ड कर लेता है और खुद रोड पर गिर जाता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी क्योंकि जंगकुक को थोड़ा सा ट्रक का धक्का लग चुका था और ट्रक का टायर जो है वो जंगकुक के पैर पर से निकल चुका था, जिसकी वजह से जंगकुक के पैर पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है और जंगकुक के पैर से खून भी निकलने लगता है। तेही जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अंकल आपको क्या हो गया, आपके पैर से तो खून निकल रहा है। तेही को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी। जंगकुक तेही का फेस होल्ड कर कर कहता है, बेबी जाने दो, मुझे ये बताओ कि तुम कैसे हो, क्या तुम्हें कोई चोट लगी। ये कहकर जंगकुक तेही को चेक करने लगता है। तेही के सर पर थोड़ी सी चोट आई थी, जिसे देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुमको तो चोट लगी है। लेकिन तेही जंगकुक के पैर को देखकर कहता है, आपको मुझसे ज़्यादा चोट लगी है और आपका ब्लड भी कितना ज़्यादा बह रहा है, ये मेरी गलती थी। जंगकुक तेही की तरफ देखकर स्माइल करता है और तेही से कहता है, कोई बात नहीं बेबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, तुम्हारे सर पर चोट लगी है। तेही अपना हेड एज अ नो में शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन देगा। तेही की ऐसी बात सुनकर जंगकुक चकल करता है और तेही से कहता है, नहीं देगा, तुम्हारे हिस्से का इंजेक्शन मैं ले लूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही जंगकुक को टाइटली हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, आप बिल्कुल मेरे अब्बा जैसे हो, आई लव यू अंकल। तेही की ये बात सुनकर जंगकुक भी तेही को हक बैक करता है और तेही से कहता है, आई लव यू टू बेबी, और मैं हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। ये कहकर जंगकुक तेही को लेकर उठ जाता है। जंगकुक के पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, इसलिए जंगकुक को चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जंगकुक तेही को लेकर अपनी कार में आता है और तेही को सीट पर बिठाकर खुद ड्राइव करने लगता है। जंगकुक को पैर पर चोट लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तेही को रोता हुआ देखकर जंगकुक अपना सारा दर्द छुपा लेता है और खुद ड्राइव करने लगता है और तेही को हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चले गाइस, बाय, अल्लाह, टेक केयर, बुरा ऐप पर